एक सेकंड में, हाँ जी जी, पूरा कर लीजिए श्याम रजक जी। सरकार की उसकी मंशा है वो जग जाहिर होती है। सवाल ये नहीं कि उसको देना है 4 लाख रुपया, ये सवाल नहीं है। अगर हमारा ठीक है, परिवार का कोई मरा है तो उसकी जानकारी तो ठीक सब आम जनता को होनी चाहिए। श्याम जी धन्यवाद, आगे आपको मौका मिलेगा बोलेगा। जफर इस्लाम जी, बारी आप ही की है और सवाल आप पर यहाँ पर खड़े भी हो गए हैं। राजीव रंजन जी, अभय जी और राजीव जी नहीं, श्याम जी और अभय जी ने दोनों ने सवाल खड़े किए। लेकिन जफर जी, हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि जो हमारा सिस्टम है, क्या आपको लगता है कि उस सिस्टम के अलावा भी ऐसी मौतें हुई हैं या मौतें होती हैं जो कोरोना से हुई हैं और जो हम आंकड़ों में शामिल नहीं कर पाए हैं? और क्या ये महत्वपूर्ण है जफर जी कि उन मौतों को भी हम शामिल करें, और अगर शामिल नहीं करें तो क्या आप ये मानते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं शामिल हुई तो नहीं हुई, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, दो बातें हैं। एक, आप कह रहे हैं कि क्या जिनकी मौत हुई कोरोना के कारण वो आंकड़ों में दिखने चाहिए, ताकि जो साइंटिस्ट है या जो रिसर्च कर रहे हैं, जो जानकारी लेना चाहते हैं, जो उसका इम्पैक्ट देखना चाहते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण स्टडी करने के लिए ये आंकड़े इंपॉर्टेंट है, होना भी चाहिए। लेकिन ये कहना कि किसी जो प्रोसेस को फॉलो करके ही आया है और जो एक मेथोडोलॉजी है उसको फॉलो करके ही किया गया है, अब उस दूसरी कोई न्यूज़पेपर हो या कोई ऐसे जो ऐसे संगठन हो या ऐसी एजेंसी हो जिसका काम ये नहीं है कि उसको इसकी मेथोडोलॉजी पर या निर्भर है वो, या उसका काम है कि ऐसे सर्वे करना या इस तरह की चीजें बनाना, बल्कि उनका काम है इसके बारे में अफवाह फैलाना। तो क्या ये सही है कि गलत मेथोडोलॉजी, जैसे आपने मैंने कहा कि एक न्यूज़पेपर में छपा है न्यूयॉर्क टाइम्स में, उसमें जिस तरह से बताया गया उसकी सारी चीजें जो है, जिस तरह का प्रोसेस जो फॉलो किया है, वो सब के सब जो है गलत तरीके से किया है। तो उनकी मंशा समझ में आती है कि जिस लिखने वाले ने कोई होमवर्क नहीं किया है, लिखने वालों की मंशा एक ही है कि किसी न किसी तरह को सरकार को जो है बदनाम कीजिए। सरकार को कटघरे में खड़ा करना कोई बुरी बात नहीं, डेमोक्रेसी में होना चाहिए और होता भी है, लेकिन सरकार को गलत तरीके से झूठ फैला के और जो बाहर में प्लांट करके स्टोरी जो है इस तरह का करना चाहिए, इसलिए कि उसका पॉलिटिकल फायदा हो। ये महत्वपूर्ण बात है, आपको समझना पड़ेगा। ये कुछ पॉलिटिकल पार्टी, जिसके खास के प्रवक्ता कांग्रेस के अभय दुबे जी हैं, जो ये खुद जानते हैं कि महाराष्ट्र में नंबर चेंज हुआ है। भाई, महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार थी, तो क्या वो आप कह रहे हैं कि आप महाराष्ट्र सरकार जो है वो आंकड़े छिपा रही थी? आप पूरे खुल के कह रहे हैं क्या पंजाब के जो नंबर चेंज हुए, तो क्या आप कह रहे हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री इस तरह करे? देखिए, हकीकत है देश को बदनाम करने का काम कांग्रेस करती है, और कांग्रेस यहीं तक नहीं सीमित रहती है। उसको मालूम है कि यहाँ की, जब अगर यहाँ झूठ नहीं, यहाँ की जनता को सब मालूम है, तो वो प्लांट करती है स्टोरी ऐसे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में, ताकि उसको फिर राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं, यहाँ इनके लोग ट्वीट करते हैं, उस पर प्रेस वार्ता करते हैं। थोड़ा समझ जाइए, राजनीति कीजिए, पूरा अधिकार है आपको राजनीति करने का, लेकिन लाशों पे राजनीति, झूठ और अफवाहों पे राजनीति करना, दुबे जी गलत, दुबे जी वो गलत है। आप एक सुलझे हुए इंसान है, मैं समझता हूं, हम दोनों कम से कम आंकड़ों को अच्छे से समझते हैं, हम दोनों का एनालिटिकल माइंड है, मैं समझता हूं। कम से कम राहुल गांधी जी को भी बताइए और अपने बड़े लीडर्स को बताइए कि ऐसी राजनीति, ओछी राजनीति से देश का तो नाम खराब करते हैं, लेकिन कम से कम अपने पार्टी का इतना नीचे मत गिराइए कि लोग उनसे फिर जो है दूरछी करके ही बात करें। अभय जी, बहुत अच्छी बात है कि आप बोलना चाह रहे थे, लेकिन आपने बिल्कुल जफर जी को रोका नहीं। अच्छी बात है। हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं अभय जी कि एक जो मेथड है हमारे देश में मौत के आंकड़ों को गिनने का, अगर उस मेथड पर हमें कहीं ना कोई आपत्ति है तो उसमें हम बैठकर बात करके अलग से कोई राय मशवरा कर सकते हैं या कुछ परसेंटेज आगे पीछे उसमें जोड़ सकते हैं। लेकिन क्या ये सही है अभय जी कि इस महामारी और इस संकट काल में हम मौत के आंकड़ों को लेकर इतना ज़्यादा आक्रामक हो जाएं कि लगने लगे कि हम सिर्फ कहीं ना कहीं सरकार को घेर रहे हैं, सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उल्टा सवाल हम पर खड़ा होने लगे, यानी कि आप पर खड़ा होने लगे? अभय जी। सही जी, देखिए, अच्छे प्रतिपक्ष का दायित्व ये है कि सरकार की समालोचना करे और उसको प्रशस्त मार्ग दिखाए। मैं इन चारों सवालों का जो मेरे विद्वान प्रवक्ता जफर भाई ने उठाया उसका जवाब देता हूं। इन्होंने सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला दिया, तो वो जनरेट कहां से हुई?
वो येल स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस की रिपोर्ट के आधार पर है, वो एमरे यूनिवर्सिटी जॉर्जिया की रिपोर्ट के आधार पर है, वो डिजीज फॉर डायनेमिक्स इकोनॉमिक पॉलिसी अमेरिका की रिसर्च के आधार पर है। रिसर्च उन्होंने कहां से की? उन्होंने सिर्फ इतना किया कि हिंदुस्तान के आईसीएमआर ने जो 3 सीरोलॉजिकल सर्वे किए हैं उनको उठाया।